गुड इवनिंग बच्चों। चैप्टर जैसे क्लास 6 का हमारा समाप्त हो चुका है। आगे हम देखते हैं हम क्लास 7 का साइंस। क्लास 6 का 16 चैप्टर था लगभग, हम सबको समाप्त कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्लास 7। क्लास 7 साइंस मीन्स विज्ञान। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 1। ठीक, क्लास 6 का सब कंप्लीट होगा, उसको अच्छे से रिवीजन कर लेना, रिवाइज कर लेना, अच्छे से उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक, इसमें क्या है? चैप्टर नंबर क्या फर्स्ट का क्या नाम है? पौधों को पोषण। ठीक, तो चैप्टर नंबर 1 का क्या नाम है? पौधों को पोषण। चाहे जंतु हो चाहे पौधे, सभी के लिए पोषण की आवश्यकता है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु हेतु पोषण आवश्यक। कोई भी जीव हो, उनके सभी के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पोषण मतलब इसमें क्या लिया? भोजन आवश्यक। ठीक, अभी भोजन में क्या क्या होता है देखो। पिछले चैप्टर में क्या देखे थे? भोजन के संघटक। भोजन के संघटक में क्या क्या थे? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन आदि। ठीक, तो भोजन में बहुत से संगठन होते हैं। इन्हीं सभी चीज़ों की पूर्ति के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। तो ठीक, अब पौधे देखें। पौधे अपने भोजन का स्वयं निर्माण। इसलिए क्या बोलते हैं इनको? स्वपोषी। जो अपने भोजन का स्वयं निर्माण करता है उनको क्या बोलेंगे? स्वपोषी। और जंतु पौधों से जंतु मतलब गाय बकरी से दूध, घी, पौधों से अनाज, इसलिए जंतु क्या होते हैं? परपोषी। जंतु क्या होंगे? परपोषी। ठीक, जो अपने भोजन का स्वयं निर्माण नहीं करते। ठीक, तो जो देखो पौधे क्या हैं? भोजन सबको ज़रूरी है, चाहे जंतु हो चाहे पौधे, सबके लिए भोजन ज़रूरी है। तो भोजन ज़रूरी क्यों है? क्योंकि उनको कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है, वसा की, प्रोटीन, विटामिन, इन सब चीज़ों की ज़रूरी है। तो भोजन से क्या होता है? भोजन से वृद्धि, अंगों विकास, ऊर्जा,
जब हम भोजन से हमें वृद्धि होगा, विकास होगा, ऊर्जा मिलेगी, तो भोजन में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, ये सब चीज़ होते हैं, तो हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक। अब पौधे पौधे तो जानते हो स्वपोषी क्यों होते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक। जब प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण, भोजन बनाते हैं, जब ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं भोजन बनाते हैं, तब इसलिए इनको स्वपोषी बोलते हैं, जो अपने भोजन स्वयं बनाए। और जंतु जंतु क्या, पौधों से अनाज लिए, जैसे गेहूँ, चावल क्या है, ये सब पौधे हैं। दूध, दही, ये जंतु से प्राप्त हुए। ठीक। तो जंतु, पौधे, जीव जंतु पर निर्भर हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, परपोषी, जो दूसरों पर जीव है। परपोषी, विषमपोषी, विषमपोषी, इसलिए क्या कहते हैं इनको, एक दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक। तो हम जाने क्या है, पौधों को पोषण क्या है कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि उनको वृद्धि के लिए, विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की। जंतु भोजन नहीं बनाते, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, परपोषी। पौधे स्वपोषी कैसे, स्वपोषी कैसे, अपने भोजन का स्वयं निर्माण कैसे करते हैं। ठीक। चलो इधर देखते हैं। सूर्य से प्रकाश। ठीक। अपने भोजन का निर्माण कब करते हैं, दिन के समय, केवल दिन के समय। ठीक। केवल दिन के समय, पौधे भोजन सिर्फ दिन के समय बनाते हैं, रात में नहीं। ठीक। इसलिए हमें भी कहा जाता है कि हमें शाम 7 बजे के पहले भोजन कर लेना चाहिए, ताकि 7 बजे भोजन कर लेंगे, फिर सुबह 8 बजे करेंगे, तो हमें 12 घंटा टाइम मिले, तो हमारे शरीर का अच्छे से पाचन हो जाएगा। ठीक। सूर्य से प्रकाश दिन में पेड़ों की जड़ों से जल प्लस खनिज लवण और पत्तियों में रंध्र में क्लोरोफिल। ठीक। पत्तियों, देखो, जड़ों से, पेड़ों से क्या मिले हमें, जड़। पिछली कक्षा में देखे थे ना, जड़ हमें क्या पहुंचाता है, पानी, खनिज लवण। पत्तियों में रंध्र में क्या होता है, क्लोरोफिल। सिर्फ हरी वस्तुओं में, पत्तियाँ हरी हैं ना, जब पत्तियाँ हरी हैं तो उसमें क्या पाएगा, क्लोरोफिल। जैसे पत्तियाँ ऐसी हैं, ये सब क्या है, ये सब पतले पतले क्या है, रंध्र। इसी रंध्र में जैसे ऐसे इसी पत्तियों के बीच में, इस पत्तियाँ के हर रंध्र होते हैं, पतले रंध्र, उसी रंध्र के बीच में क्लोरोफिल होता है। वही क्लोरोफिल क्या कहते हैं, प्रकाश को अवशोषित क्या, इधर देखो,
जल प्लस CO2। ऐसे वायुमंडल में क्या है, वायुमंडल में CO2। पिछली कक्षा में हम देखे थे ना कि वायुमंडल में पाई जाने वाली वायु प्लस सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, फिर क्या बना देगा, कार्बोहाइड्रेट प्लस क्या, ऑक्सीजन। एक कार्बोहाइड्रेट क्या है, स्टार्च या मंड। ठीक, तो जल क्या था, जमीन जड़ से प्राप्त हुआ, सारा कार्बोहाइड्रेट वायुमंडल से, सूर्य का प्रकाश ऊर्जा ही है, ये क्या है, ये प्रकाश ऊर्जा। ठीक, और क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, पत्ती में क्या है, क्लोरोफिल। तो क्या मिलकर बना देंगे, कार्बोहाइड्रेट, जो का क्या है, पौधों का भोजन। ऑक्सीजन को बाहर, ये क्या है, जंतुओं के लिए इम्पॉर्टेंट। ठीक, तो पौधे क्या हैं, स्वपोषी। पता चल रहा कैसे हैं, क्योंकि यह प्रकाश, यहाँ से प्रकाश मिला, ठीक। अब सोचो प्रकाश संश्लेषण क्यों कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्यों, क्योंकि ये प्रकाश से भोजन निर्माण, प्रकाश से भोजन निर्माण जब कोई कर सकता है तो उसे क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण। क्योंकि अब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक, सूर्य के प्रकाश में पेड़ों से जल, वायुमंडल से CO2 लेकर पत्तियों में क्लोरोफिल होता ही है, तो कार्बोहाइड्रेट का बनना ही क्या है ये। इसको जांच करने के लिए इस पर आयोडीन का परीक्षण पिछली कक्षा में किए थे ना, कि कार्बोहाइड्रेट भोजन में, पिछली कक्षा में हम आए हो, भोजन में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं इसको पता करने के लिए उसमें चेक किए थे कि आयोडीन का परीक्षण, आयोडीन का विलयन मिलाएं, अगर कौन सा रंग हो जाए, काला या नीला, तो हम जान जाएंगे उसमें कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, इसमें देखो रंग काला या नीला, तो पता चल जाएगा कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं, जंतु पौधों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर, और एक बात है और, सभी सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक, तो कोई भी सजीव हो उसमें चलने ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होगी, चाहे पौधे हों या जंतु हो, लेकिन जंतु प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर है। अब पौधे स्वपोषी क्यों, क्योंकि वह भोजन अपना भोजन निर्माण स्वयं करते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। ठीक, प्रकाश संश्लेषण सिर्फ दिन में होता है, रात में नहीं। पौधों के सभी हरे भाग में
चाहे तना हो, तना, शाखा, पत्ती आदि। तो प्रकाश संश्लेषण वहाँ होगा जहाँ हर चीज़ भाग है, क्योंकि हरे भाग में क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हरा तना है वहाँ भी होगा, हरी शाखा है वहाँ भी होगा। तो हरी शाखा, हरी तना में प्रकाश संश्लेषण का गुण होगा। इम्पॉर्टेंट क्यों? क्योंकि श्वसन में हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। ठीक। हरे भागों में पत्ती, हरे तना और हरी शाखा, चाहे हरी तना हो चाहे हरी शाखा हो, इस प्रकार संश्लेषण होगा। चलिए उदाहरण देखते हैं। मरुस्थल, पिछली कक्षा में भी बताए थे, कक्षा 6 में हम बताए थे ना कि मरुस्थल में यहाँ पत्तियाँ छोटी या अनुपस्थित क्यों? यहाँ की पत्तियाँ छोटी या अनुपस्थित क्यों? क्योंकि पत्तियों में क्या होते हैं, पत्ती में रंध्र से वाष्प और सर्जन ज़्यादा, इसके जल क्षति, क्योंकि वहाँ पर वाष्प सर्जन ज़्यादा होगा, जल की क्षति ज़्यादा होगी। और पहले भी वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है मरुस्थल में। ठीक। तो वहाँ पे टेम्परेचर मतलब क्या है, वहाँ के जीवों को अनुकूल रहने के लिए वहाँ के पौधों की पत्तियाँ छोटी होती हैं। स्वपोषी परपोषी परजीवी कीटभक्षी या घटपर्डी मृतोपजीवी या हो जाएंगे क्या, सहजीवी। पोषी, स्वपोषी भी समझ में आया ना, जो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। स्वपोषी मतलब प्रकाश संश्लेषण भोजन का स्वयं निर्माण, इसको क्या बोल देंगे, उदाहरण में पौधे, शैवाल, स्वपोषी में अप्रकाश संश्लेषण, अब भोजन स्वयं निर्माण, पौधे या शैवाल। शैवाल किसे कहते हैं, बरसात में देखिए, वो बरसात नल के पास जाओ, जो हरा हरा जैसे काई की तरह लगता है, उसे ही शैवाल बोलते हैं। हरे हरे देखो, ऐसे मखमल कंबल की तरह लगेगा, हरा हरा एकदम प्योर हरा, वैसे वो काई बोलते हैं। अपरपोषी दूसरों पर निर्भर, हम मनुष्य देखो, मनुष्य पौधों, जंतु पर निर्भर,
ठीक, इसमें क्या होंगे? जंतुवादि। इसमें देखो, इस पर यहाँ देखो, भोजन का निर्माण नहीं करते, उसे क्या बोलेंगे? परपोषी। ठीक, अब कहो कि स्वयं हम तो घर पे खाना बना के खा लेते हैं, तो इसको ऐसे नहीं, जैसे वो भोजन खाना बनाए तुम, खाना में चावल, चावल कहाँ से आया? चावल क्या है? एक पौधा है ना, धान के पौधे से आया। गेहूँ, गेहूँ के पौधे से आया। सरसों का तेल, सरसों के पौधों से आया। तो पौधे हैं ना, तो इससे क्या जंतु परपोषी क्या है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर। जंतुवादि। एक अमरवेल का पौधा, अमरवेल का पौधा। ठीक, परजीवी, परजीवी से कहेंगे जो अपना पूरा जीवन किसी दूसरे पर निर्भर रहे, उसे क्या बोल देंगे? परजीवी। आज इसमें क्या है? आर्किड का पौधा, आर्किड का पौधा। ठीक, अभी देखते हैं। ठीक, अमरवेल का पहले अमरवेल देखो। ठीक, अमरवेल के पौधा कैसे होता है? एक पेड़ है, बड़ा सा पेड़ है। अमरवेल का पौधा जैसे होता नहीं कि कद्दू का पेड़ देखियो, अब उसके लताएँ कितनी पतली पतली होती हैं, उसको लपेट लेगा पूरी तरफ से, चारों तरफ से उस पेड़ को ढक लेगा। इसे क्या बोलेंगे? परपोषी। पेड़ खड़ा है, उसी के चारों तरफ उस अमरवेल उसको घेर लेगा, तो क्या हुआ? उसी से पोषण लेगा, तो क्या हो जाएगा? वह परपोषी, दूसरों पेड़ पर निर्भर है। अब परजीवी, इसे आर्किड का पौधा, एक पौधा है, उसी पौधे पर ही उग जाएगा। आर्किड पौधा किसी पौधे पर उग जाता है, वो किसी पौधे पर ही उग जाएगा और उसी से भोजन लेगा। ठीक, किसी पौधे पर उग जाता है तो उसी से वहाँ से क्या लेगा? वहाँ से भोजन ग्रहण। ठीक, तो परजीवी दूसरों जीव पर ही निर्भर रहे, तो पर मतलब क्या होता है? दूसरा, जीव मतलब जीव, पर मतलब क्या होगा? से इसको अलग करो, पर प्लस जीवी। पर मीन्स दूसरा, जीव मतलब जीव, दूसरा जीव किसी तीसरे पेड़ पर आ जाए उसे क्या बोलेंगे? परजीवी। अब कीट भक्षी, कीट भक्षी देखो, उदाहरण मतलब घटपर्णी, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। ठीक, एक घटपर्णी पौधा है, घटपर्णी पौधा। ठीक, ठीक, एक घटपर्णी का पौधा इसे घड़े के आकार की तरह होता है, उसका मुंह खुला रहता है। देखो मुंह खुला है ना। ठीक, कोई कीट आके यहाँ पे बैठ गया। ठीक, कोई कीट जैसे, ठीक, कोई कीट है यहाँ पे आके बैठ गया, तो क्या होगा? कीट उसके अंदर चला जाएगा और इसके रोए, ये सब बाल हैं, इसको रोए या बाल। जब कीट इसके अंदर गया तो रोए या बाल उसको रोक लिए, वो बाहर निकल ही नहीं पाता और इसका मुंह बंद हो जाता है, तो क्या होगा? कीट अंदर ही रह गया और इसका पाचन हो जाएगा, तो
रोए कीट को अंदर रोके, फिर उसका पाचन, जब इस कीट का पाचन हो गया तभी से इस पौधे का नाम हो गया कीट भक्षी, कीट को खाने वाला। ठीक, अगला देखिए मृत्यु उपजीवी, जो सड़े गले पौधों पर, सड़े गले पदार्थों पर उगता है, उसे क्या बोलेंगे? मृतोपजीवी। मृत मतलब जो मर चुका है, तो क्या बोलेंगे? कवक। कवक या फंजाई, फंजाई या फफूदी, फफूदी। कभी देखिए रोटी लिए उस पर हल्का सफ़ेद सफ़ेद पड़ा रहता है, ऐसे रोए की तरह, उसी को फफूदी बोलते हैं। तो क्या हो, रोटी रखें 2 दिन 3 दिन की रोटी हो गई, 3-4 दिन की रोटी हो गई, उस रोटी पे देखें रोए पड़े रहते हैं, उसी को क्या बोलेंगे? फफूदी। रोटी, ब्रेड आदि सफ़ेद धब्बे की तरह। ठीक, समझ में आया ना? स्वपोषी अपना भोजन बनाएं, परपोषी दूसरों पर निर्भर रहें, परजीवी जो दूसरों पर पूरा निर्भर ही रहें, परपोषी कुछ अपना भी काम करते हैं, जैसे खुद से अपना ऊर्जा ले लेंगे, लेकिन परजीवी उसी पौधे पर ही उग जाते हैं। और कीट पक्षी जो कीटों को खाएं, मृतोपजीवी सड़े गले पदार्थों पर उगाएं, जैसे रोटी, ब्रेड आदि पर, अचार। यहाँ देखो मृतोपजीवी क्या? मृतोपजीवी अचार में फफूंदी, अचार ख़राब होता है ना, मम्मी कहीं अचार खराब फफूंदी लग गया। ठीक, हमारे घर जो अचार बनता है उस पर देखो ना सफ़ेद सफ़ेद पड़ जाता है, उसे फफूंदी बोलते हैं, उसी को बोलते हैं मृतोपजीवी। असहजीवी में जो जीव साथ साथ रहे, इसमें क्या सबसे अच्छा एग्जाम्पल है? लाइकेन। लाइकेन, अब लाइकेन क्या है? किससे बना होता है? कवक प्लस शैवाल। शैवाल क्या करेगा? भोजन निर्माण, रहने हेतु आवास। ठीक, देखो सहजीवी साथ साथ रहे, इसका मतलब समझते हो? क्यों साथ साथ रहेंगे? जब तक किसी का मतलब नहीं हो तो कोई किसी के साथ नहीं रहेगा। सेम यही कंडीशन जानवरों में भी लागू होता है, किसी का मतलब होगा तभी हम रहेंगे। उदाहरण में लाइकेन सबसे अच्छा उदाहरण है। इसमें कवक और शैवाल मिलकर साथ साथ रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि शैवाल अभी देखें ना, शैवाल क्या है? अभी देखें शैवाल नंबर 1 पे पौधे, नंबर 2 पे शैवाल। शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो शैवाल अपना भोजन जब स्वयं बनाएंगे तो शैवाल भोजन निर्माण कर दिया, शैवाल के रहने के लिए स्थान नहीं है तो दे देगा उसको कवक क्या है? मृत पदार्थों पर रहता है ना, मृत या सड़े गले पदार्थों पर, तो शैवाल रहने के लिए स्थान दे दिया, भोजन शैवाल बना दिया, तो भोजन और रहने का स्थान मिल गया। जैसे कहते हैं ना रोटी कपड़ा और मकान, जब किसी को रोटी कपड़ा और मकान तीनों मिल जाएगा तो उसके बल्ले बल्ले। तो लाइकेन क्या है? शैवाल, देखो शैवाल प्लस क्या, तुम समझ गए? स्वपोषी क्या है, परपोषी क्या है, परजीवी कीटभक्षी क्या है। ठीक, स्वपोषी किसे कहते हैं, स्वपोषी का काम क्या है, वो प्रकाश संश्लेषण कैसे करते हैं, भोजन का निर्माण कैसे करते हैं, पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, जहाँ जहाँ हरे पदार्थ होते हैं, कुछ भी हरा देखो सब में क्लोरोफिल, कुछ भी हरी चीज़ें देखो तो वहाँ पे क्या होता है? क्लोरोफिल। तो प्रकाश संश्लेषण मरुस्थल में पत्तियाँ छोटी होती हैं। ठीक, ये सब हम जान गए। चल पौधों को पोषण, प्रकाश संश्लेषण से
क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक, प्रकाश संश्लेषण से लो कार्बोहाइड्रेट मिल गया। कार्बोहाइड्रेट बना कैसे? जैसे जल प्लस CO2 प्लस सूर्य प्रकाश। ठीक, तो पौधों को प्रकाश संश्लेषण से कार्बोहाइड्रेट मिल गया। ये नंबर 2, इन्हें प्रोटीन भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए। अब प्रोटीन बनता कैसे है? CO2 और क्या? O2, इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, N2 में नाइट्रोजन, O2 में ऑक्सीजन। चलिए, ठीक, प्रोटीन में क्या क्या हो गया? H2, N2, CO2 और चलो अभी हम पिछले कक्षा में देखे थे, इस इनको मिल गया वायुमंडल से, इसको मिल गया भी, ये भी क्या है? वायुमंडल में। हाइड्रोजन भी इसमें किस में है? जल में, जल में। पर नाइट्रोजन तो वायुमंडल में है, वायुमंडल में 71%, 71%, लेकिन बात यहीं से स्टार्ट होती है तो 71%। O2, CO2 और H2 ये भी वायुमंडल में मिल जाएंगे। ये जल में है, ऑक्सीजन वायुमंडल में तो 71%, ये मतलब N2 है, नाइट्रोजन है, लेकिन वो वहाँ से डायरेक्ट उसको नहीं लेंगे। यही से ट्विस्ट है ये, देखो। लेकिन पौधे इसका प्रयोग सीधे नहीं कर सकते, ठीक। इनकी ये प्राकृतिक विशेषताएं हैं कि वह जब वायुमंडल में 71% नाइट्रोजन है, वहाँ से वो डायरेक्ट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ठीक। इसलिए कहाँ से लेते हैं? तो इनकी N2 की पूर्ति मृदा से, उर्वरक, खाद आदि से पूर्ति। तो पौधों को प्रोटीन बनाने के लिए हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। ऑक्सीजन वायुमंडल से, CO2 भी वायुमंडल से, H2 जल से मिल जाएगी, H2O होता है ना, H2O। लेकिन N2 प्राप्त करने के लिए उनको मिट्टी से प्राप्त होगी, क्योंकि वो डायरेक्ट वायुमंडल से ऑक्सीजन नहीं एब्जॉर्ब कर पाते, ठीक। आगे मृदा में N2 कैसे, ठीक। चलो पौधे N2 कहाँ से लेंगे? मृदा से, ठीक। लेकिन मृदा में N2 कैसे, यहाँ पे देखते हैं पहले। मृदा में क्या होता है? मृदा में जीवाणु कौन से? प्राकृतिक, नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक। कौन से? राइजोबियम या N2 को, नाइट्रोजन को पौधों में
प्रयोग हेतु उपयोगी बनाते हैं। ठीक, तो मृदा में जीवाणु कौन से? राइजोबियम। राइजोबियम मतलब जीवाणु होते हैं। N2 से ऑक्सीजन लेंगे, उसको तोड़ देंगे, बड़े विभिन्न खंडों में तोड़ देंगे, तो पौधों के लिए उसका प्रयोग करना आसान हो जाएगा। और कहाँ से? किसान खेत में क्या डालते हैं? उर्वरक। उर्वरक में कौन कौन? NPK, जिसको क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो यहाँ से भी मिल गई। ठीक, पौधों को प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन में क्या है? N2 कहाँ से मिलेगा? मृदा से। मृदा में कहाँ से आएगा? मृदा में राइजोबियम नाम की बैक्टीरिया होती है जो डायरेक्ट वायुमंडल की N2 को किस में बदल देगी? पौधों के प्रयोग वाले विलयन में। तो पौधे उसको अवशोषण कर लेंगे। और किसान उर्वरक डालते ही हैं। उर्वरक में हम NPK डालते हैं, यूरिया डालते हैं। ये सब क्यों डालते हैं? क्योंकि वहाँ की नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। खेत में उर्वरक क्यों? नाइट्रोजन पूर्ति हेतु। इसलिए राइजोबियम कहाँ ज़्यादा होता है? दाल वाली फसलों में ज़्यादा। ठीक, यह राइजोबियम दाल वाली फसलों में बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए अगर एक साल जैसे अरहर की दाल, कोई भी दाल बो दिए, तो अगले साल हमें ज़्यादा उर्वरक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, इसलिए हमें दाल को ज़्यादा बोना चाहिए। और दाल में प्रोटीन भी ज़्यादा होता है। ठीक, दाल में प्रोटीन ज़्यादा होता है। ठीक, तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट मिल गया, प्रोटीन मिल गया, जल मिलता ही है जड़ों से, खनिज लवण, और क्या चाहिए? इसी पौधों के पोषण के लिए, पोषण में भोजन की वृद्धि क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वसा चाहिए, यही सब तो चाहिए जो उनको मिल जाएगा आसानी से। ठीक, ठीक, तो इस चैप्टर का हमारा क्या उद्देश्य था? मतलब इस चैप्टर का पूरा टॉपिक इसी डिबेट था कि पौधे पोषण क्या क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट कैसे प्राप्त करते हैं, उनका प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, स्वपोषी क्या है, परपोषी क्या है, मृतोपजीवी क्या है, घर जैसे कीटभक्षी क्या है। ये सब पौधों के प्रकार हैं। उनका भोजन कैसे बनता है, जंतु स्वपोषी हैं, परपोषी पौधे स्वपोषित हैं, कैसे निर्माण करते हैं, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? जड़ों में तो क्लोरोफिल पाया नहीं जाएगा, जड़ हरी वस्तुओं में पाया जाता है। आज से जो भी हरी चीज़ें देखना उसमें सब बता देना कि इसमें क्लोरोफिल है। ठीक, तो क्लोरोफिल से ही प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होगा, सूर्य की उपस्थिति में होगा। ठीक, और क्या प्रोटीन, इनमें प्रोटीन भी बनता है। प्रोटीन के लिए N2 की अत्यंत आवश्यक है। N2 कहाँ से मिलेगा? मृदा से। मृदा में क्या है? मृदा को मिले कैसे? मृदा में जीवाणु, प्राकृतिक जीवाणु ही होते हैं। ठीक, और मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे तो वह पौधों के लिए उपयोगी हो जाएगा। ठीक, इस चैप्टर से हमें यहीं तक, तो इस चैप्टर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला चैप्टर हमारा नंबर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जंतुओं में पोषण। ठीक, अगला चैप्टर का नाम जंतुओं में पोषण। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।